हाय स्टूडेंट्स, केडी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भी आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं थोड़ा सा मोटिवेशन पॉइंट। ठीक है, बहुत बच्चों की समस्या है कि सर बोर्ड एग्जाम नजदीक है, 22 तारीख से हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। उसका रीजन क्या हो सकता है आपको ये पता भी है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, कितना आपने तैयार अब तक किया है और कितना तैयार करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी बात मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने अब तक बोर्ड एग्जाम के लिए कम पढ़ा था तो भैया अब ज्यादा पढ़ लीजिए। ठीक है, ज्यादा पढ़ना मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा समय आपको किसको देना है, किताबों को देना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे की प्रॉब्लम रही हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है बेटे कि जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़े होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम तो पास होंगे नहीं, वो पास हो सकते हैं। ठीक है, मैं कभी भी गलत मोटिवेट नहीं करता। मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 या 3 दिन पहले मॉडल उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं, पढ़कर ही पास हो जाते हैं। तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने अच्छे से किसी सब्जेक्ट की, क्योंकि ऐसा होता है साल में अक्सर किसी बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट कमजोर रह जाता है। लाइक दिस, वो फिजिक्स पर ज्यादा ध्यान देता है या केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देता है, मैथ पर ज्यादा ध्यान देता है। हो सकता है उसका कौन सा सब्जेक्ट भैया, हिंदी या इंग्लिश कमजोर रह गया है या बायोलॉजी कमजोर रह गई है। हो सकता है किसी की फिजिक्स भी कमजोर रह जाती है, हो सकता है केमिस्ट्री कमजोर रह गई हो। कुल मिला के बात यह आती है कि यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर रहा है तो उसके लिए घबराए ना, क्योंकि अगले 5 सब्जेक्ट आपके टोटल पेपर में आने वाले हैं या 6 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। और आपकी तैयारी कितने की है भैया? 4 की तैयारी है। तो 4 के चक्कर में एक ही सब्जेक्ट को लेकर क्या नहीं करना है, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है। ठीक है, डिप्रेशन में जा सकते हैं आप, तो उस डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे मेन रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। ठीक है, घबराएंगे नहीं। आप क्या करना है, आपको बस सिर्फ उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दो, 4 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो। ठीक है ना, आपको लग रहा है कि आप किताब से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मॉडल से पढ़ लीजिए। हालांकि मॉडल की थीम जो होती है वो थोड़ी टफ होती है। ठीक है, मॉडल की थीम से समझना, ठीक है ना, थोड़ा कठिन होता है, किताब से समझना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, चलिए ये बात तो हमने यहां पर क्लियर कर दी। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे की प्रॉब्लम हो, उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी की प्रॉब्लम उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। देखो मैं सीधा कहता हूं, ठीक है, तो भैया तनक से उससे कह दो कि भैया अब जरा बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो उससे जरा 2-4 महीने बाद बात करेंगे, और 2-4 नहीं, सॉरी 15-20 दिन बाद बात करेंगे। तो अभी समय है आपका पढ़ने का भैया। अपने फोनों को स्विच ऑफ करके, आई मीन लॉक लगा के संदूक में डाल दो, क्योंकि जब जब फोन तुम्हें दिखाई देगा तो फोन तुम्हें सताएगा, और आपके सामने फोन जब तक रहेगा आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। और यदि आप पढ़ नहीं पाएंगे तो एग्जाम की तैयारी कहां से होगी भैया? कम से कम आपके पास 15-20 दिन का टाइम है, इनमें तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अपने फोन को क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद संदूक में डाल देना है। ठीक है, या फिर किसी फ्रेंड को दे दो कि भाई हम एग्जाम खत्म होने के बाद ले लेंगे, या अपनी मम्मी को सौंप दो कि भाई हम एग्जाम खत्म होंगे तब हम अपना फोन ले लेंगे। इस तरीके से अगर आपने फोन रख दिया है तो ही आप पढ़ाई कर पाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि हम फोन अपने पास रखेंगे, अपनी बाबू से बात करनी है, तो भैया पढ़ाई नहीं होगी, आप डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। चलो एक बात तो मैंने ये आपको साफ बता दी। दूसरी बात और, सॉरी तीसरी बात और मैं आपको बताता हूं। तीसरी बात हमारी ये है कि कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम को लेकर हमारे माइंड पर यहाँ प्रेशर घर के काम से पड़ जाता है। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, उनका मतलब होमवर्क इतना ज्यादा होता है, घर का प्रेशर होता है कि उन्हें घर पे काम भी करना है, पढ़ना भी है। हाँ भैया लॉजिकली है, सबको, सब जो आई मीन देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है। नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के घर का कोई होमवर्क उसकी पढ़ाई पर इफेक्ट डालेगा। हाँ इतना तो मैं कह सकता हूं, उसे पढ़ने का समय कम मिलेगा, लेकिन कम समय में वो ज्यादा पढ़ेगा। ठीक है, कम समय में ज्यादा पढ़ेगा, और ज्यादा पढ़ेगा तो एक्यूरेट पढ़ेगा। तो इसके लिए भी उसको अपने दिमाग में वर्डिंग पैदा नहीं करना है, वो भी अच्छे से पास हो जाएगा। ठीक है, सब अच्छे से पास हो जाएंगे अगर मेहनत अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भैया। अब मेरे पास तो कोई गोली है नहीं, आप मेरे पास आइए, मैं आपको गोली दूंगा, पानी से क्या करना उसको ताजे से ले लेना, और पीने के बाद आप जाकर एग्जाम में टपाटप लिखेंगे। है
तेजी के साथ स्पीड से लिखेंगे और आप पास हो जाएंगे। ऐसी दवाई किसी टीचर के पास नहीं होती भाई। प्रॉब्लम का ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई चक्कर में नहीं पड़ेगा भैया। ज्यादा से तैयारी करने का मतलब होता है हमें अच्छे से पढ़ना। हाँ, एक बात और करेक्ट मैं आपको बताऊंगा, यदि आप रात में पूर्ण नींद नहीं ले रहे हैं तो भी आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। याद रखना, सबसे पहला पॉइंट, हमें पूर्ण नींद लेनी है, ठीक है। नाइट में आप 6 घंटे की नींद लेना आपको जरूरी है। हो सकता है कि आप 6 घंटे नहीं ले रहे हैं, 5 घंटे ले रहे हैं, तो दिन में 1 घंटे की नींद ले सकते हैं। यदि आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो बात ध्यान रखना, यहां पर डिप्रेशन बन जाएगी, ठीक है ना। यहां पर डिप्रेशन बनने का मतलब होता है कुछ नहीं कर पाओगे। हालांकि बात तो रियल यही होती है कि जो पढ़ाई होती है ना, उसको स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है। अब पूरी साल आपने निकाल दी, जब से आप पढ़े नहीं, अब आपको प्रेशर पड़ रहा है तो आप सोच रहे हैं कैसे पढ़े। तो ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। तो घबराएंगे नहीं, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।